सबसे पहले एमकॉम फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कॉमर्स, ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है कैंडिडेट्स के लिए। अब आपने बीकॉम कर रखा है 3 साल का, जो भी चीजें आपने पढ़ी थी वही एडवांस लेवल पे एमकॉम में पढ़ाई जाती है। अकाउंटिंग में कैरियर बनाना है, बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट में तो और मार्केटिंग में, तो मतलब इन टोटल अगर इन सब फील्डों में अगर आपको कैरियर बनाना है तो एमकॉम काफी एक अच्छा कैरियर ऑप्शंस है। जी हाँ, आप एमकॉम कर कर इन सभी फील्डों में कैरियर अपना बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अच्छी जगह से, अच्छे एनवायरमेंट से, अच्छे फैकल्टी के अंडर में अपना एमकॉम कंप्लीट करें। वो सारी चीजें एंड ऑफ द वीडियो तक आप समझ में आ जाएगी कैसे वो चीजें करनी है, अचीव करनी है। कॉस्ट कितनी है एमकॉम को करने की? कॉस्ट ऑफ परसुइंग है 25,000 से लेकर 1,20,000। ये पर ईयर की फीस है, तो नियर अबाउट 1 से 2 लाख में आपका 2 साल का एमकॉम कंप्लीट हो जाता है। 3 साल का बीकॉम था या फिर और कोर्सेज जो आपने करे थे। एमकॉम जो है वो हमारा 2 साल का रहता है। बीबीए के बाद भी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी आप एमकॉम कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? कई जगह ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप सिर्फ बीएडीएम से कर सकते हैं, बिजनेस एडमिन से ही कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन एमकॉम में बीबीए ग्रेजुएट्स को चूज करने देते हैं, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बीकॉम वगैरह तो बिना किसी प्रॉब्लम के वो एमकॉम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, सैलरी कितनी? 3 से 5 लाख फॉर अ फ्रेशर। जी हाँ, ये ज्यादा लग रही होगी आपको, ये कम या नॉर्मल लगेगी आपको अगर आप सही तरीका जान लेंगे, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। समवेयर अराउंड 5 से 8 लाख रुपए तक ये जा सकती है विद इन 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद। यार देखिए, इतनी तो मिलनी ही चाहिए ना। अगर आप कोई मास्टर डिग्री ले रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। 70 टू 80% बच्चे मास्टर्स नहीं लेते हैं इंडिया में, बैचलर्स लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वो 30-40% में आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव तो मिलना चाहिए ना उसका, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मेन जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा एडमिशन प्रोसेस क्या है। आप जैसे कि जानते हैं कि आपका जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से बेसिकली बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए या फिर अपने डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम स्कोर है 50% अगर आपका था। मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं कॉमर्स का ही पार्ट है, तो उसमें भी आप बीबीए के थ्रू भी एमकॉम कर सकते हैं। एंट्रेंस आपको हो सकता है आपने बीकॉम विदाउट एंट्रेंस करा हो, लेकिन जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं एमकॉम के लिए एंट्रेंस लेती है, जैसे बीएचयू का पैट होता है, सीयूईटी अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस आ गया है पिछले साल से, अलीगढ़ मुस्लिम का एएमयू एंट्रेंस होता है, राइट, जेएमआई का एंट्रेंस होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अपने स्पेसिफिक एंट्रेंस है जिनकी आपको तैयारी करनी है। ठीक है बच्चा, सिलेबस की बात करेंगे तो एमकॉम में क्या पढ़ाया जाता है। अगर आप बीकॉम वाले स्टूडेंट थे तो आपको पता है ये सारी सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज आपको है, एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है एमकॉम में। अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, अकाउंटिंग एक कोर है मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम का। बिजनेस एनवायरनमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लीगल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में या बिजनेस लॉ के बारे में आपको समझाया जाता है। टैक्स प्लानिंग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, ग्लोबल ट्रेंड क्या है और फाइनेंस फील्ड के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको समझाया जाता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, स्टैट्स के कॉन्सेप्ट हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप इसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाते हैं। सेकंड ईयर जब आपका आता है वहां पर आपको स्पेशलाइजेशन भी चूज करनी पड़ती है। दैट मींस आप एमकॉम जो है अपनी प्रीफर्ड स्पेशलाइजेशन से कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में ये कॉमन ही सब्जेक्ट रहते हैं, सेकंड ईयर में जो आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपको फेस करने पड़ते हैं। स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आप अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में, टैक्सेशन में, आईबी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लॉ और कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना एमकॉम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बच्चा, ये सोलली डिपेंड करता है या टोटली डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से अपना एमकॉम कंप्लीट कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में इनमें से कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। अगर आप कोर अकाउंटिंग टैक्सेशन वगैरह में अच्छे हैं तो आप अकाउंटिंग टैक्सेशन वगैरह चूज कर सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट में ज्यादा अच्छे हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग या फिर एचआर वगैरह ले सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे हैं तो प्रैक्टिकल स्पेशलाइजेशन हम प्रीफर करेंगे। अगर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज्यादा अच्छे हैं, कैसे पता लगेगा अच्छे हैं या नहीं है? आप अपना प्रीवियस बैकग्राउंड देखिए, अपना अंडर ग्रेजुएशन और 11th-12th के मार्क्स देखिए उन सब्जेक्ट में जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं, वो थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल में मार्क्स ज्यादा है तो सिंपली सेज कि आप थ्योरेटिकल में ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा ग्रास्प कर पाते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह। इज दैट मेक सेंस? चलिए, कॉलेजेस देखिए, कॉलेजेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपको पता है यार, आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन कर लिया है तो अच्छा कॉलेज होने के क्या फायदे हैं अगर आपको नहीं पता है तो दैट सिंपली मींस आप किसी अच्छे कॉलेज से अपना अंडर ग्रेजुएट नहीं कर रहे हैं। अच्छे कॉलेज से जब आप करते हैं आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है, एक अच्छा माहौल मिलता है जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको मेंटली, इमोशनली ग्रो करने में। नेक्स्ट, फैकल्टी का जो इंटरेक्शन रहता है, उनकी जो हेल्प रहती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फ्यूचर सक्सेस में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना एमकॉम कंप्लीट करने का।
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एमकॉम ऑफर करती है। हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज न्यू दिल्ली, रामजोस कॉलेज, नरसिम्हा मुंबई, केजी सौम्या मुंबई, जय हिंद मुंबई, लॉयला चेन्नई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सिम्बोसिस पुणे, डीवाई पटेल पुणे, जेडी बिरला कोलकाता, सेंट जेवियर कोलकाता, राइट। तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेजोरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में सबके सब एमकॉम आपको ऑफर करती है। आपको उनके एंट्रेंस के लिए या फिर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है और अपना एडमिशन लेना है, राइट। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि मैं समझाना चाहता था, राइट तरीका क्या है एमकॉम करने का। देखिए जब भी आप एमकॉम के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ हमें प्लेन एमकॉम नहीं करना है। प्लेन एमकॉम बाय द मीन सिर्फ एमकॉम कर रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। जैसे आपने अपना अंडर ग्रेजुएट में करा है, सिर्फ आपने वो कोर्स करा है, उसके अलावा कुछ भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं करे हैं। ये गलती आपको एमकॉम के वक्त नहीं दोहरानी है, नहीं तो यू एंड अप गेटिंग द सिमिलर रिजल्ट दैट यू हैव गेटिंग आफ्टर योर ग्रेजुएशन। देखिए ये मैंने 7 to 8 कोर्सेज यहां पर लिस्ट करे हैं, 7 to 8 कोर्सेज यहां पर लिस्ट करे हैं। इनमें से एक ना एक कोर्स तो करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है, करना ही करना है अगर आप चाहते हैं एमकॉम को वैल्यूबल या फिर यूजफुल बनाना। जो मैंने बात करी है 3 से 4 लाख, 5 लाख का अगर आप पैकेज चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करते हैं, इन सर्टिफिकेशन या इन प्रोफेशनल कोर्सेज में से एक अगर आप कर लेते हैं तो इजीली आप डिमांड कर पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे और उतना सैलरी, उतना पैकेज आपको मिल पाएगा। कोर्सेज की बात करेंगे, पहला है कंपनी सेक्रेटरी। आप सीएस का कोर्स कर सकते हैं अगर आपको लीगल लाइन में इंटरेस्ट है। अगर आपका अकाउंटेंसी बहुत स्ट्रांग है, उस सेक्टर में कैरियर बनाना है, अकाउंटिंग टैक्सेशन, तो आप सीए कोर्स भी कर सकते हैं। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अच्छा इन कोर्सेज को करने में ना ड्यूरेशन लगेगी, 3 से 4 साल लगेंगे, तो कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना अच्छा है। तो अगर एमकॉम के साथ ही फर्स्ट ईयर से आपने एनरोल कर लिया इन कोर्सेज में, तो डाउन द लाइन जब आप इंटरव्यूज के लिए भी जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये मैं कोर्स परस्यू कर रहा हूं, करूंगा नहीं, कर रहा हूं, ताकि आपका जो पैकेज है उसमें भी आपको एक बेनिफिट मिले, एक एडिशन मिले, प्लस आप इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के साथ जा पाए। ठीक है। सीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैरियर बनाने का मेन इंटरेस्ट है, सबके ऊपर मेरे वीडियो हैं। अगर आपको नहीं पता है इन टॉपिक्स के बारे में तो सीएस बाय सुनील अधिकारी, सीए बाय सुनील अधिकारी, सीएमए बाय सुनील अधिकारी, सीएफए, सीएफपी, सबके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग, सबके ऊपर मेरे वीडियो हैं, वो एक बार आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ टॉपिक का नाम बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से एक रफ एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस कोर्स में एक्चुअल में क्या है, क्या वो कोर्स आप कर सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चा। सीएमए है, सीएफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये ग्लोबली सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स है जो कि आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनवाता है। ठीक है। सीपीएस सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, ये पब्लिक अकाउंटिंग ही यहां पर बच गया है, सर्टिफाइड एडिट हो गया है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग आप बन सकते हैं। फाइनेंशियल एफआरएम, रिस्क मैनेजर के लिए अगर आप जा रहे हैं, ये भी ग्लोबली सर्टिफाइड हमारा कोर्स है। एडबलसी, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ये 10th के बाद ही कर सकते हैं आप, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो जैसे कि अपना ग्रेजुएशन हो गया तो आराम से आप एडबलसीए कर सकते हैं। ये विद इन 1 ईयर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। कई ऐसे कोर्सेज हैं, सीएस है 3 साल लगेंगे ही लगेंगे, सीए आपके 4 साल लगेंगे, सीएमए के 3 साल लगेंगे, सीएफए आप 2 साल के नियर अबाउट में कंप्लीट कर सकते हैं, सीपीए की भी सिमिलर ड्यूरेशन है, एफआरएम की भी सिमिलर ड्यूरेशन है, एडबलसीए 1 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के डिप्लोमा कोर्सेज आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बैंकिंग, ये बहुत ही ईजी है हमारा और आप 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी 1 साल के अंदर और ये भी 1 साल के अंदर। ठीक है ना। तो इनमें से एक ना एक बच्चा करना ही करना है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको। अगर आप सीरियस है अपने कैरियर को लेकर, अपने पैकेज को लेकर, फ्यूचर रियली में स्ट्रांग चाहते हैं, तो यू हैव टू चूज, चीज नहीं, यू हैव टू चूज एटलीस्ट वन अमंग ऑल। ठीक है ना। इनमें से एक ना एक आपको चूज करना पड़ेगा। रिसर्च करिए, अपने लेवल पे रिसर्च करिए, और लोगों के वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, गूगल पे रिसर्च करिए, लेकिन एक चीज हमें सोच लेनी है, कर लेनी है कि इनमें से सर ने बताया है, सुनील सर ने बताया है, इनमें से एक कोर्स तो मुझे करना ही करना है अगर मुझे अपना फ्यूचर रेडी करना है, सिक्योर करना है। ठीक है बच्चा। अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं ना, तो ये जो प्रोफाइल्स हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, मार्केट एनालिस्ट हो, अकाउंटेंट हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, मनी मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, कॉर्पोरेट एनालिस्ट हो, पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हो, रिस्क एनालिस्ट हो, फाइनेंशियल मैनेजर हो, सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, इन प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। जी हाँ, ये इजीली एक्वायरेबल, मैनेजेबल या फिर गेटेबल जॉब्स हैं जो कि आपको मिल सकती है एक राइट डिग्री दैट यू आर परसुइंग, दैट इज एमकॉम फाइनेंशियल, मतलब आप मास्टर ऑफ कॉमर्स तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इनमें से अगर एक ना एक सर्टिफिकेट प्रोफेशनल कोर्सेज आपके पास होते हैं तो आपको ये प्रोफाइल काफी जल्दी मिल पाती है और आप इजीली 4 to 8 लाख पर एनम के ब्रैकेट में आ पाओगे। क्लियर हो पा रहा है बच्चा।